कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन पढ़ना क्या आगे यही समझ में नहीं आ रहा। और जब एग्जाम आ जाएगा ना तो और समझ में नहीं आएगा। पता है क्यों? क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा होता है, आंसर लिखने में दिक्कत आएगी। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेपर में क्या है। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। देखिए, कई सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एडमिशन तो लिया, सब्जेक्ट भी सिलेक्शन कर लिया, लेकिन आपने कमेंट बॉक्स में बताया कि आपने सब्जेक्ट कौन सा लिया है। एक बार बता दो ताकि मैं उससे सब्जेक्ट पे वीडियो लेकर आ जाऊंगा। क्योंकि लास्ट 10 ईयर से हम एग्जाम से पहले पढ़ाते हैं, पूरी फैकल्टी, पूरी टीम। एक लोता ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पे आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेगी, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा और वही एग्जाम में आएगा। एक बार आप नीचे कमेंट भी रीड करके देख सकते हैं। 10 साल हो गया, अब आपकी बारी है। आपकी नैया पार लगाऊंगा। शुरुआत में हाथ पकड़ा है ना, बीच में नहीं छोड़ूंगा, एंड तक लेकर जाऊंगा। अब देखिए जरा एक बार, आपके पास सोर्स क्या है पढ़ने का? दो सोर्स होता है। एक बुक्स वो जो डीयू खुद देता है, एसओएल के द्वारा बुक्स दी जाती है, बाय पोस्ट भी सेंड की जाती है और पीडीएफ भी आपको वेबसाइट में मिल जाएगी। मैं बताऊंगा इसके बारे में भी बेस्ट क्या है। या आप ऑथर्स के बुक्स पढ़ सकते हो। मान लो सेमेस्टर फर्स्ट में जो आपने सब्जेक्ट लिया है, मैं ये मान चलता हूँ कि आपने पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट लिया हुआ है, तो इन सब्जेक्ट्स के लिए ना ये कुछ ऑथर्स के नेम है जिनकी बुक्स आप ले सकते हो। मार्केट में इजिली अवेलेबल है, किसी भी मार्केट में जाइए, वहां पे आपको ये बुक मिल जाएगी। तो आप ऑथर की बुक से भी पढ़ सकते, दोनों ऑप्शन आपके पास है। लेकिन आपके लिए बेस्ट कौन सा है? या एसओएल की बुक से पढ़ ले। देखिए, एसओएल के द्वारा जो बुक्स दी गई है ना, मैं एक बुक को ओपन करता हूँ। ये है पॉलिटिकल साइंस की बुक है। ये सेमेस्टर 1 के अंदर एक सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, और ये एक मेन सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट है, और ये पढ़ना ही होता है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। मैंने एक ओपन कर लिया हिंदी मीडियम के अंदर। तो पॉलिटिकल थ्योरी, अब जरा एक बार आप इसको रीड करोगे ना तो आपको समझ में आएगा लैंग्वेज कैसी है। इसी बुक से आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपका मकसद है यूपीएससी, ऑप्शनल पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस या यूजीसी नेट या कुछ और ऐसे बड़े एग्जाम जहां पे आपको बीए के सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, तो आप एसओएल की बुक्स पे डिपेंड मत रहना। ये बुक्स जस्ट आपकी एग्जाम क्रैक करवा देंगे, लेकिन ऑथर की बुक से आपको डीप नॉलेज मिलेगा सब्जेक्ट का। चाहे आपको मास्टरी करना हो, टीचिंग लाइन में जाना हो, तो ऑथर से बुक कंपलसरी है। क्लियर है? हाँ, बाकी पढ़ना कैसे? जैसे मान लो आपने कोई बुक ओपन करी, तो चेक करना यहाँ पे ना स्टार्टिंग में ही ऑब्जेक्टिव लिखा होता है कि हमें पढ़ना क्या है आगे के बुक के अंदर, यानी कि जो चैप्टर है आगे इसमें क्या पढ़ना है हमें। तो आप जब एक बार पीवाई की क्वेश्चन देखोगे ना, तो हमेशा एसओएल के अंदर, डीयू के अंदर, एनसीवीएफ के अंदर पेपर रिपीट होता है और हर एक रिपीटेड क्वेश्चन हर साल आते हैं, बस वर्डिंग चेंज होता है। तो पीवाई को चेक करो कि इन पॉइंट में से कौन सा आया हुआ है। जैसे पॉलिटिकल थ्योरी की मीनिंग और फीचर्स आता ही आता है, हर साल आता है। किसी साल नहीं आया तो उसके अगले साल आ जाएगा। तो ये रिपीटेड टॉपिक्स है। सेम देखो, एंड में लिखा है पॉलिटिकल थ्योरी का रिलेवेंस, ये टॉपिक आता ही आता है। तो ऐसे कुछ टॉपिक है तो कुछ छोड़ा नहीं जा सकता। तो पीवाईक्यूज उठाइए और स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में उसको मार्क कर लीजिए और वही पॉइंट चैप्टर के अंदर पढ़ लीजिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर है? तो पढ़ना कैसे? इस तरीके से पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एसओएल की बुक से पढ़नी है। अगर आपको लगता है ना कि बुक में तो बहुत बड़े बड़े, अरे समझ में भी नहीं आता, ऑथर की बुक भी ऐसी होती है, तो मैंने खुद अपनी खुद की लैंग्वेज में, जैसे मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ ना, मैंने नोट्स बना दिए हैं। ये नोट्स कैसा होता है देखो, पहले लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिस भी सेमेस्टर में हो ना, आप उस पर क्लिक कीजिए, आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। जो सब्जेक्ट आपको चाहिए उस पर क्लिक कीजिए, ऐड टू कार्ट करना, प्रोसीड पर क्लिक करना, डिटेल्स यहाँ फिल करना, और जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए उस पर क्लिक करके पेमेंट करके डाउनलोड करना। जो मार्केट में आप 10 ईयर बुक्स का प्राइस पेमेंट करोगे ना, उससे कम प्राइस में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें सबसे ऊपर पहले होता है क्वेश्चन, यानी कि पूरे चैप्टर में से इसको समराइज करके एक क्वेश्चन बनाया जाता है और इस क्वेश्चन को चैप्टर की तरह आंसर में समझा दिया जाता है। अब इसका मतलब फायदा क्या होता है? एग्जाम में ना क्वेश्चन आंसर लिखने को आता है, पहले क्वेश्चन है फिर उसको आंसर लिखना, यही तो होता है। तो हमने उसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन प्लस उनके आंसर, क्वेश्चन आंसर, इसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट, जो भी चीज हो सकता है सबका यूज किया गया है। तो इजी लैंग्वेज है, एग्जाम ओरिएंटेड है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, हर साल इसी में से आता है। तो आप इस नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ने का सबसे अच्छा सोर्स है ये। लास्ट वीडियो को फीडबैक भी चेक कर लेना आप। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप इस नोट्स को खरीदिए, मैंने आपको दोनों ऑप्शन पहले बताया, मैंने इसलिए आपको नोट्स का ऑप्शन बाद में बताया। अगर आपको सिर्फ यही है कि भाई मैं जॉब भी कर रहा हूँ, मुझे इतने सारे टेंशन है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे बीए में बस फेल ना हो जाऊं, इससे बचना है, तो आपके लिए नोट्स बेस्ट है। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ईजी लैंग्वेज में है ये। हाँ, इसके अलावा आपको कहाँ से पढ़ना है, हमने वीडियोस दी हुई है। पता क्या होता है कि क्लासेस हर साल होती है, जो रिवाइज सिलेबस है ना उस पे क्लासेस। अब देखिए जरा, सोल ने अपनी वेबसाइट पे लिख दिया है रिवाइज सिलेबस, तो वही डाउनलोड करना है आप। और इसमें देखोगे आप तो अनवांटेड चीजें काट दी गई है। अगर आप नोट्स ले लेते हो ना तो पीवाईक्यू सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि नोट्स में मैंने हर ईयर की पीवाईक्यू डाल दी है, जो आपको इंटरनेट में मिलेंगे भी नहीं ना, वो भी डाल दिए। अब देखो डीयू में कई ऐसे टीचर हैं यार, अब वो क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट भेज देते हैं, तो काम बन जाता है हमारा, चीजें आसान हो जाती है। एंड इसके बाद क्या है, पीसीपी क्लासेस भी आप ले सकते हो, पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम, जो कि वीकेंड पे होता है, सैटरडे संडे को आप जाके ले सकते हो, बट कंपलसरी नहीं होता। टीचर कुछ डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, पूरी क्लास नहीं होती है, ये सारा चैप्टर समझाएंगे आपको, बस डाउट्स क्लास के लिए होता है। ये रहा पिछले क्लासेस की शेड्यूलिंग, आप चेक भी कर सकते हो।
लेकिन मैंने खुद अपनी ही लैंग्वेज में आपको समझाया हुआ है वीडियोस के माध्यम से। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, 4th, 6th, 5th, चाहे जिस भी सेमेस्टर में हो आप, पूरी टीम ने समझाया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाके आप उनको चेक कर सकते हो। और अभी सिर्फ एक डे 1, जैसे पॉलिटिकल साइंस आपके पास है तो डे 1 की ना ये पॉलिटिकल साइंस की क्लास लेके देखो आप, और देखो आपको कैसे समझ में आ रहा है। अगर ना समझ में आए तो कंटिन्यू मत करना, अगर समझ में आ जाए तो ये पूरी वीडियोस देखना कंटिन्यू करना। तो नीचे कमेंट बॉक्स में आके बता देना इसी वीडियो के कि हाँ मुझे वो वीडियो समझ में आ गई है, आगे कंटिन्यू कीजिए। तो मैं बाकी के चैप्टर्स भी जो हैं वो कंटिन्यू आपको पढ़ा दूंगा। ये आपका भाई आपके साथ है, टेंशन मत लेना। क्लियर है? बस आपको ये डिसाइड करना है कि एसईओ की बुक्स या ऑथर की बुक्स, या आपके लिए मैंने आपको बता दिया सोर्स नोट्स भी बेस्ट है। हाँ बस एक चीज का ध्यान रखना है कि एग्जाम के ठीक पहले मत पढ़ना यार। अभी से पढ़ते जाओगे तो ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, हर दिन आधे 1 घंटा भी बहुत होता है, बहुत है बीए के लिए, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर भी रहे और कुछ चीज आप सीख के निकलो बीए से। वरना पता है अब तक कैसे लोग निकल रहे हैं, बस उनके पास एंड में ना एक सर्टिफिकेट होता है, डिग्री होता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती आगे चल के, क्योंकि नॉलेज उन्होंने ली नहीं और स्किल भी उन्होंने नहीं ली। अभी आपके पास नॉलेज भी होगी प्लस स्किल भी हो जाएगी साथ साथ डेवलप अपने आप ही, और ये टाइम के साथ होती है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज कंफर्म कर दो कि आपने कोर्स कौन सा लिया है, बीए प्रोग्राम विद पॉलिटिकल साइंस, बीए प्रोग्राम विद हिस्ट्री, या आपने कोई और ले लिया या ऑनर्स ले रखा है। एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं सबके कमेंट रीड करूंगा और इससे ये पता रहेगा कि आपके पास ये सब्जेक्ट्स है और आगे आपका क्या गोल है। आपको यूपीएससी करना है, या आपको बीएड करना है, या आपको मास्टरी करके टीचर बनना है, करना क्या चाहते हो आप, उसी अकॉर्डिंग अपने कोर्स को डिजाइन करूंगा। क्लासेस में भी उन चीजों का ध्यान रखूंगा ताकि आगे आपके काम आए। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। तो पढ़ना क्या है ये आपका क्लियर है, जो आपको सबसे आसान लगे वो पढ़िए। बाकी आप चाहते हो कि ऑथर की बुक्स को मैं कुछ सैंपल भी दे दूं आपको, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर सैंपल भेज दूंगा आपके लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।